हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। ब्लड रिलेशंस पे यह हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया है। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां पे लेक्चर देख सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। एम सेड, एम ने कहा, एज फादर इज द ओनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर्स सन। हाउ इज एज फादर रिलेटेड टू एम। यहां पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है बोल कौन रहा है। यहां पे कौन बोल रहा है, एम। तो आपने पकड़ना है एम। आपने देखना है ये अपने बारे में कब बोल रहा है, तो माई। तो माई को भी लेना है। माई से आगे जो रिलेशन है उसको आपने देखना है। ठीक है, देखो, माई सिस्टर, इसकी बहन बनाओ। इसकी बहन आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले इसके मम्मी पापा और फिर हो गई इसकी बहन। ठीक है, फिर सिस्टर्स सन, एपोस्ट्रॉफी एस है ना, सिस्टर्स सन यानी सिस्टर का बेटा। ये हो गया सिस्टर का बेटा। ओके, अब वन बाय वन पीछे की तरफ आओ। अब क्या लिखा है, ब्रदर ऑफ माय सिस्टर्स सन, यानी जो सिस्टर का सन है ना, इसका भाई। सिस्टर का जो सन है इसका भाई कैसे बनेगा, यानी इस सिस्टर का दूसरा बेटा होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से पीछे जाओ। ब्रदर ओनली द इज, जब भी आपके पास यहां पे इज होगा ना, आपने उसको उल्टा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, आप इसको ऐसे पढ़ो, ब्रदर इज द फादर, यानी ये जो ब्रदर है ये फादर है किसका, ए का, यानी ए इसका फिर बेटा है। ऐसे पढ़ना है। अगर यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, या तो इज होगा या तो आपके पास ऑफ होगा। अगर ऑफ होगा, वो क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे, फिर आपने सीधा पढ़ना है। अगर इज होगा, इसको उल्टा पढ़ना है। क्यों उल्टा पढ़ना है, जरा आप इसको हिंदी या उर्दू में समझो। फादर इज द ओनली ब्रदर, जो ए का फादर है ना वो ब्रदर है। ठीक है, यानी जो ब्रदर है वो फादर होगा ना, है ना। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है तो सिंपल आप याद रखो, अगर यहाँ पे इज है तो उल्टा पढ़ना है, यानी ब्रदर इज द फादर, जो ब्रदर है वो फादर है किसका, ए का। खत्म, बन गया हमारे पास। हाउ इज ए रिलेटेड टू एम, बताओ ए एम से कैसे, सॉरी, हाउ इज एज फादर रिलेटेड टू एम। देखो, यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आपसे रिलेशन पूछा जाए ना, तो ये जरूर देखना है आपने कि किसका रिलेशन किसके साथ पूछा जा रहा है। अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की ना, इतना समझने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूं, ये जो बी है ना, ये आपकी मम्मी है। अगर यहाँ पे मैं उल्टा देखूंगा तो आप इनके बेटे हो गए, है ना, दो रिलेशन। तो आपने ये जरूर पूछना, देखना है अच्छी तरह से। इधर बी पूछा जा रहा है कि बी ए को क्या लगेगा, बी ए को मम्मी लगेगी, फिर ए बी को क्या लगेगा, बेटा लगेगा, है ना। तो ये जरूर देखना है। जैसे यहाँ पे है, हाउ इज एज फादर, जो ए का फादर है, यानी ये एम से कैसे रिलेटेड है, भाई एम से कैसे रिलेटेड है, क्या एम का बच्चा है, नहीं है। ठीक है, तो फिर किसका बच्चा है, एम की एक बहन है उसका बच्चा है, प्लस है तो नेफ्यू। माइनस होता यानी फीमेल होता तो फिर क्या होती, नीस। खत्म। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगर आपको समझ नहीं आ रही है, 4 से 5 क्वेश्चन समझो। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखो कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। मुझे मेरी तरफ देखो, फिर आपने वही पैटर्न इस्तेमाल करना है। पहले अपने से कुछ भी मत करो, जो मैं कह रहा हूं ना बस उस पर ध्यान दो। अगर मेरे कहने पे आप चलोगे, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको बिल्कुल ये चैप्टर जरूर आएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन,
एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टुवर्ड अ वुमन, रीना सेड। कौन बोल रही है? रीना। बोलने वाले को ध्यान पे रखो। फिर यहां पे माई है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप बोलने वाले को पकड़ो। तो बोलने वाली है रीना, ठीक है। अब यहां पे देखो माई से आगे रिलेशन, माई फादर इन लॉ, मेरा फादर इन लॉ। इन लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा? शादी करनी पड़ेगी। करा दो रीना की शादी, हो गई शादी। फिर फादर इन लॉ यानी इनके फादर, ओके। फिर हमारे पास क्या है? अब इससे पीछे आओ, डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ, यानी जो रीना के फादर इन लॉ है इनकी डॉटर, तो इनकी हो गई डॉटर, ठीक है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ, ठीक है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू रीना, ये जो है ये रीना की क्या लगेगी? एक ही जनरेशन में है ना। अब ये अपनी इसको है किसकी वजह से? शादी की वजह से। तो क्या हो गई? सिस्टर इन लॉ। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निशा सेड टू गोपाल। बोलने वाला कौन है? निशा। तो लिखो निशा को, ठीक है। निशा बोल रही है। अब क्वेश्चन पढ़ो और सीधा जाओ माई के पास, ठीक है। माई फादर यानी निशा के पापा। तो ये हो गया निशा का पापा, कोई मसला नहीं, ओके। अब आ जाओ पीछे की तरफ। अब है डॉटर ऑफ माई फादर, यानी इस फादर की डॉटर। अब क्या निशा है या कोई और भी है? वो पीछे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। यहां पे लिखा है ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, यानी अकेली डॉटर है। तो फिर ये खुद के बारे में बात कर रही है, ठीक है। अगर ओनली नहीं लिखा होता फिर यहां पे आपको एक और बेटी बनानी पड़ती, ठीक है। हो गया। अब इधर से पीछे जाओ, ब्रदर ऑफ द डॉटर, ठीक है। ओनली को छोड़ो क्योंकि ओनली से हमारा काम हो गया। ब्रदर ऑफ द डॉटर। अब मैंने आपको क्या बोला है? अगर यहां पे इज होता है फिर हम उल्टा पढ़ते हैं, अगर ऑफ है फिर हम सीधा पढ़ते हैं। देखो, ब्रदर ऑफ द डॉटर यानी जो डॉटर है इसका भाई। तो बनाओ, ओके। बस यही था। द बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द, यही फुटबॉल खेल रहा था। व्हाट वुड शी कॉल हिम, बताओ। देखो यहां पे कितना इंपॉर्टेंट है। व्हाट वुड शी कॉल हिम, ये जो निशा है ये इसको क्या बोलेगी? निशा इसको बोलेगी भैया, ठीक है, यानी करेक्ट। अगर ये यहां पे ये पूछा जाता कि ये जो है निशा इसको क्या लगेगी, फिर होता सिस्टर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि रिलेशन किसके बारे में पूछा है, ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन करो और लास्ट में गलत करो, ठीक है। तो यहां पे आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप क्वेश्चन नंबर 4 को खुद कर सकते हो? देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड सीता, सीता की तरफ हाथ दिखा रही है। निखिल सैड, कौन बोल रहा है? निखिल बोल रहा है। बोलने दो निखिल को, ठीक है। क्या बोल रहा है? फटाफट आ जाओ माई पे। देखो यहां पे माई नहीं है लेकिन हर है। अब यहां पे आपने एक और चीज देखनी है, आपने हर से, हर होगा हिज होगा, यहीं से आपने स्टार्ट करना होगा, ठीक है। अब ये देखना है कि ये जो हर है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। देखो निखिल बोल रहा है, ठीक है। आई एम, आई किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? निखिल के लिए। आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर, हर मतलब सीता के लिए बोल रहा है। उसी की तरफ हाथ रख रहा है ना, पॉइंटिंग उसी के लिए कर रहा है। तो आपने सीता से स्टार्ट करना है, जिसके बारे में बोल रहा है। तो देखो सीता। अब हर मदर यानी सीता की मदर, तो ये हो गई सीता की मदर। मदर्स सन यानी मम्मी का बेटा, मदर्स सन, ठीक है। उसके बाद अब हर से पीछे आओ, सन ऑफ हर मदर्स सन। अब सन किसका? हर मदर्स सन, यानी जो मम्मी का बेटा है उसका बेटा। बनाओ इसका बेटा, ठीक है। बस इसी के बारे में पूछ रहा था। आई एम द ओनली सन, आई अपने बारे में बोल रहा था, यानी ये क्या है? निखिल।
अब देखो क्वेश्चन, हाउ इज सीता रिलेटेड टू निखिल? सीता निखिल को क्या लगेगी? देखो, सीता निखिल से ऊपर है, क्या ये इसकी मम्मी है? नहीं है, तो ये इसकी क्या है फिर? आंट, यानी भाई का बेटा है, तो ये इसकी क्या है? आंट है। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पॉइंटिंग टू अ बॉय, एक बॉय की तरफ इशारा किया जा रहा है। आकाश सेड, कौन बोल रहा है? आकाश बोल रहा है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई सन्स मैटरनल ग्रैंड मदर। सबसे पहले आप क्या करो? आकाश को पकड़ो, यानी जो बोल रहा है, ठीक है। अब माई से आगे जाओ, माई सन, मेरा बेटा। अब है सन्स मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल मतलब मम्मी की तरफ से। अब ये जो बेटा है इसकी आपने मैटरनल ग्रैंड मदर बनानी है, यानी मम्मी की साइड वाली। तो बनाओ पहले मम्मी, बनाई इसकी आपने मम्मी, और फिर इसकी आप बनाओ ग्रैंड मदर, ठीक है, होगी। अब है ओनली डॉटर ऑफ माई सन्स मैटरनल ग्रैंड मदर, ये जो मैटरनल ग्रैंड मदर है इसकी अकेली बेटी, तो इसकी अकेली बेटी तो खुद यही हो गई, ठीक है। उसके बाद यहां से पीछे आओ, इज द, अब इज है तो पीछे की तरफ पढ़ो आप, डॉटर इज द मदर, ये जो डॉटर है ये मदर है किसकी? हिज, उसी की जिसकी तरफ से पॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। यानी फिर ये हो गया, इसी की तरफ दिखाया जा रहा था, ओके। तो अब बताओ, हाउ इज आकाश रिलेटेड टू बॉय? तो आकाश इस बॉय का क्या लगेगा फिर, क्योंकि इसी की तरफ दिखाया जा रहा था ना, इसी की तो मम्मी है ना ये, तो इसका क्या लगेगा? ये हाउ इज आकाश। अब अच्छे से देखना है कि कौन किसका देखना है, हमने आकाश देखना है कि आकाश इस बॉय का क्या लगेगा, तो फादर लगेगा। ये बॉय आकाश का क्या लगेगा? बेटा लगेगा। तो यहां पे हो गया फादर, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पॉइंटिंग टुवर्ड कपिल, शिल्पा से, शिल्पा क्या कह रही है? हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन आशीष, ठीक है। कैसे देखोगे इसको आप? सबसे पहले बोल कौन रहा है? शिल्पा, लिखो, ठीक है। शिल्पा बोल रही है, क्या बोल रही है? माई सन आशीष, मेरे बेटे का क्या नाम है? आशीष। बनाओ इसका बेटा और इसके सामने लिखो आशीष। फिर माई से पीछे आ जाओ, फादर ऑफ माई सन, मेरे सन का फादर यानी शिल्पा का होगा हस्बैंड, ठीक है। फिर इधर से पीछे आ जाओ, अब यहां पे इज है, यानी उल्टा आपको पढ़ना पड़ेगा। फादर इज द ब्रदर, जो फादर है ये किसी का भाई है। अभी यहां पे हमें नहीं पता आइदर वो किसी मेल का भाई है या फीमेल का भाई है। अब इधर से पीछे हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से पीछे है एपोस्ट्रॉफी, तो इसको आगे की तरफ पढ़ो, मदर्स ब्रदर, यानी यहां पे मम्मी है, मदर्स ब्रदर, यहां पे मदर्स ब्रदर, किसकी मदर? हिज मदर, किसकी? कपिल की मम्मी, ठीक है, क्योंकि कपिल के बारे में कर रही है ना पॉइंटिंग, तो कपिल्स मदर, तो ये किसकी मम्मी हो गई? कपिल की, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा? कपिल शिल्पा का कैसे रिलेटेड है? देखो, इससे नीचे है, अब ये इसका क्या लगेगा? नीचे है, तो खुद सके तो कोई नहीं है, इनके बेटे नहीं है ना, सका तो इसका आशीष है, तो फिर क्या होगा? कपिल मेल है तो फिर नेफ्यू होगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपने सीधा देखना है, नीचे है तो नेफ्यू या होगी नीस, या अपने बेटे होंगे, ठीक है। अपना तो है नहीं, इसका मतलब नेफ्यू या नीस है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। एक बार में इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना मदर्स ब्रदर, यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ नहीं आई होगी। सबसे पहले शिल्पा कह रही है, ये तो आपको पता है, शिल्पा कह रही है मेरा बेटा है आशीष। फिर फादर ऑफ माई सन, तो ये बन गया आराम से। अब यहां से पीछे है, जो फादर है वो भाई है। अभी ये पता नहीं है कि वो किसका भाई है, ये इससे पीछे पता चलेगा। अब यहाँ पे है मदर्स ब्रदर, क्या? वो मम्मी है, यानी वो बेटी है।
अब किसकी मदर है? हिज मदर, जिसकी तरफ से पॉइंट किया जा रहा था, जिसकी तरफ से इशारा दिया जा रहा था, तो हिज यहाँ पे किसके लिए है? हिज है कपिल के लिए, तो ये हो गई कपिल की मम्मी। तो इस तरह से आपको करना है। थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, यानी ट्रांसलेट करना आपको सीखना है। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अंकित सेड ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ माय ग्रैंडसन। कौन बोल रहा है? अंकित सेड, अंकित बोल रहा है। तो देखो, बोलने दो अंकित को, कोई मसला नहीं। माय ग्रैंडफादर, पहले बनाओ अंकित का ग्रैंडफादर, बनाओ जल्दी से। ये हो गए अंकित के पापा, ये हो गए उनके पापा। ठीक है, अब यहां पे मैटरनल और पैटर्नल नहीं लिखा है, तो आप पैटर्नल ही बना दो। ठीक है, अब लिखा है ग्रैंडफादर्स सन, ग्रैंडफादर का सन। अब ग्रैंडफादर का सन ये भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, फिलहाल आप यही मानो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, ओनली भी नहीं है। अब है ग्रैंडफादर्स सन, ग्रैंडफादर का सन तो यही हो गए, इनके पापा हो गए। डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स सन, अब जो ग्रैंडफादर का सन है, इनकी डॉटर, तो इनकी हो गई डॉटर। ठीक है, उसके बाद सन ऑफ डॉटर, अब इस डॉटर का सन। हेयर्स, इसी के बारे में बात की जा रही थी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? हाउ इज दैट बॉय, ये जो बॉय है रिलेटेड टू अंकित, ये अंकित को क्या लगेगा? अपना बेटा है? नहीं, बहन का बेटा है, तो क्या लगेगा फिर लगेगा नेफ्यू। हाउ इज बॉय रिलेटेड टू अंकित, ये जो बॉय है ये इसका क्या है? नेफ्यू। जो मैं यहाँ पे चीजें कर रहा हूँ ना, जिस तरह से मैं क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहा हूँ, उस पर आपने ध्यान देखना है। बस इसी तरह से आपने भी क्वेश्चन करने हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, राहुल सेड, एक आदमी की तरफ इशारा करता है राहुल और कहता है द सन ऑफ हिज सन इज द फादर ऑफ माय मदर्स सन। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन बोल रहा है? राहुल बोल रहा है। लिखो राहुल को। क्या बोल रहा है? माई के आगे देखो, माई मदर, राहुल की मम्मी। फिर है मदर्स डॉटर, इस मम्मी की बेटी। हो गई। फिर माई से पीछे आ जाओ, फादर ऑफ माई मदर्स डॉटर, यानी जो डॉटर है इसका फादर, तो इसका फादर हो गया यही पे। ओके, अब इससे पीछे आ जाओ, ये जो फादर है इज द सन। मैंने बोला है कि जब इज है तो पीछे की तरफ पढ़ो। फादर इज द सन, ये जो फादर है ये किसी का बेटा है, फादर किसी का बेटा है। ठीक है, और ये जो बेटा है ये किसी और का बेटा है, सन ऑफ हिज सन, यानी ये जो बेटा है ये किसी और का बेटा है। ठीक है, सन। ओके, हाउ इज दैट पर्सन, ये जो पर्सन है रिलेटेड टू राहुल, ये राहुल से कैसे रिलेटेड है? जरा मुझे बताओ, ये जो पर्सन है ये राहुल से कैसे रिलेटेड है? कितने स्टेप आगे है? 1 2 3, 3 स्टेप। पहले पे हो गया फादर, दूसरे पे हो गया ग्रैंड फादर, तीसरे पे हो गया ग्रेट ग्रैंड फादर, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पॉइंटिंग टुवर्ड अ मैन, अ लेडी सेड, एक लेडी बोल रही है हिज ब्रदर इज माय मदर्स ओनली डॉटर्स हस्बैंड सन्स फादर। क्या करोगे? बोलने वाले को ढूंढो जल्दी। बोलने वाले को ढूंढ लिया मैंने, लेडी बोल रही है, तो मैं लिखूंगा लेडी। ठीक है, लेडी क्या बोल रही है? माई, देखो माई यहाँ पे है, माई मदर, लेडी की मदर। फिर है मदर्स ओनली डॉटर, ओनली अकेली, तो इस मदर की अकेली डॉटर यानी खुद के बारे में बोल रही है। डॉटर्स हस्बैंड, इस डॉटर का हो गया हस्बैंड। हस्बैंड सन, इस हस्बैंड का सन।
सन्स फादर, सन का फादर यही है, ठीक है, पहुंच गए यहां पे। अब माई से पीछे जाओ, ब्रदर इज माई मदर्स ओनली डॉटर्स फादर्स हस्बैंड, यानी ब्रदर यानी ये जो है ना ये किसी का भाई है, और लिखा है हिज यानी वो मेल है, ठीक है, तो हिज ब्रदर, ठीक है, तो हिज के बारे में बात की जा रही है, इसके इंसान के बारे में बात की जा रही है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडीज हस्बैंड, अब ये जो मैन है ये लेडी के हस्बैंड को क्या लगेगा, ये आपस में भाई हैं यानी ब्रदर। लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, एक पोर्ट्रेट की तरफ देखा जा रहा है, एक शक्ल की तरफ देखा जा रहा है, और हर्ष कहता है हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, हर्ष बोल रहा है, बोलने वाला कौन है, हर्ष, देखो, ठीक है, ओके। अब माई से आगे देखो, माई फादर्स सन, मेरा फादर, पहले लिखो मेरा फादर, फादर्स सन, अब यहां पे मेंशन नहीं है आइदर हर्ष है या कोई और बेटा भी है, यहां पे हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे हर्ष ही, यानी हर्ष ही उसका अकेला बेटा है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा आंसर मैच नहीं होगा फिर हम इसका बेटा भी बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जहां पे क्वेश्चन प्रॉपरली आपको मेंशन नहीं किया है कि आइदर दूसरा बेटा है या अकेला बेटा है, वहां पे कभी भी आपको दो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे हर्ष देखेंगे, अगर इससे हमारा आंसर नहीं है फिर हम कंसिडर करेंगे इसका भाई, वहां से आंसर आ जाएगा, ठीक है, पहले हम हर्ष लेते हैं। अब है माई फादर्स सन, ठीक है, ये हो गया मेरे फादर का बेटा यानी हर्ष खुद हो गया। अब है वाइफ ऑफ माई फादर सन, यानी हर्ष अपनी वाइफ की बात कर रहा है, ठीक है, फिर है वाइफ इज, अब इज है तो इसको आपने उल्टा पढ़ना है, वाइफ इज द मदर, वाइफ जो है वो मम्मी है, क्या है, वाइफ जो है वो मम्मी है, किसकी, हिज, यानी जो पोर्ट्रेट पे है, यानी जो पोर्ट्रेट पे है, ये जो पोर्ट्रेट पे है इसकी मम्मी है, ठीक है। एट हुज पोर्ट्रेट वाज हर्ष लुकिंग, किसकी पोर्ट्रेट पे देख रहा था, अपना ही बेटा था ना वो, यानी हिज सन, तो हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम, राम इज रानीज ब्रदर, राम्स फादर इज मधुर एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे सैड नहीं है, माई नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधा स्टार्टिंग से आगे की तरफ इसको हम करेंगे, और देखो क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, पहले लिखेंगे हम सुरेश, सुरेश, अब क्या है, सुरेश सिस्टर यानी सुरेश की बहन, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो सिस्टर है ये वाइफ है राम की, ये हो गई राम की वाइफ, ठीक, राम इज रानीज ब्रदर, जो राम है ये है रानी का भाई, ओके, राम्स फादर इज मधुर, राम के जो पापा है ना इनका नाम है मधुर, ओके, शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर, राम की ग्रैंड मदर यानी इनकी मम्मी, ठीक है, ये है SHEETL शीतल, ठीक है, रीमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ यानी बेटी है लेकिन शादी की वजह से बनी है, तो मधुर के साथ हो गई है शादी, तो ये हो गई हमारे पास रीमा, ओके, फिर आगे पढ़ो, रोहित इज रानीज ब्रदर सन, रानी का ब्रदर कौन है, राम, ठीक है, तो रोहित जो है रानीज ब्रदर सन है, ठीक, हाउ इज रोहित टू सुरेश, रोहित क्या लगेगा सुरेश का, क्या ये अपना बेटा है, नहीं, आगे किसी का बेटा है यानी बहन का बेटा है, तो क्या लिखेगा, नेफ्यू, बस आपने देखा है नीचे जनरेशन में है नेफ्यू तो लगेगा, सन तो है नहीं, फिर नेफ्यू बचा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
Vinod introduces Vishal as the son of the only brother of his father's wife. देखो यहाँ पे माई नहीं है लेकिन हिज तो है, ठीक है। अब देखना है कि ये हिज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। पढ़ो जरा यहाँ पे, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल, विनोद ने विशाल को पकड़ा। अगर आपके पास में कोई लड़का है तो उसको पकड़ो और उसको इंट्रोड्यूस कराओ बाकी लोगों के साथ। कैसे? ये जो है ना, ये जो मैंने पकड़ा है, एज द सन ऑफ द ब्रदर्स ऑफ हिज फादर, यानी विनोद, विनोद अपने बारे में बात कर रहा है, हिज फादर, तो विनोद यहां पे आएगा, यानी जो हिज है विनोद के लिए है। बस क्वेश्चन हो गया। हिज फादर, विनोद का फादर, फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ, ठीक, ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, यानी इस वाइफ का भाई, ओके, सन ऑफ द ओनली ब्रदर, ऑफ है तो सीधा आगे की तरफ चलो, सन ऑफ द ब्रदर, यानी इस ब्रदर का सन कौन है, जिसका इंट्रोड्यूस करा रहे थे विशाल। तो बोलो क्या लगेंगे आपस में ये दोनों, भाई भाई हैं, नहीं है तो फिर ये कजिन्स होंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है एंड सब्सक्राइब भी करना है।